इसे हमारे भाई को ले आकर मारने की साजिश है। एक्सीडेंट कोई केस नहीं, एक्सीडेंट होता तो उसके जिस्म पे और भी कहीं चोट आती। रात 11 बजे कॉल आती है मम्मी के पास, सागर नाम के लड़के की, और क्या आपके आपके भैया की मृत्यु हो गई है। आप कल रात से कर रहे हम पोस्टमार्टम के लिए, कोई हमें सुनवाई नहीं दे रहा है। मेरे भाई को शिवा ले गया था और संजीव आया था। क्या कह के लेकर गए थे? और क्या, हाँ मैं तुम्हें नहीं होली की पार्टी देता हूँ। अब से पहले भी मेरे भाई को मारा था, मैंने पहले भी किसने मारा था पहले? इन लोगों ने और किसी ने? इनके और साथ के लड़के ही थे, ये भी साथ है। दोस्तों, मैं एक ऐसे मकान के बाहर खड़ा हुआ हूं। उस मकान के अंदर कल रात से डेड बॉडी रखी हुई है और डेड बॉडी इंतजार कर रही है कि उसका पोस्टमार्टम कब होगा, क्योंकि जो पुलिस है आज छुट्टी पर है। होली की छुट्टी पुलिस मना रही है। जो परिजन हैं वो कोतवाली भी पहुंचे हैं, एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, तमाम जो अधिकारियों की जगह पहुंचने की है वहां पहुंचे हैं, मगर सभी लोग आज छुट्टी पर है, जिसकी वजह से जो पिता है, भाई हैं, वो सब मायूस हैं। लगातार सुबह से 112 पर कॉल की जा रही है, मगर उसके बावजूद जो 112 पर कॉल उठाई जाए, ना कॉल उठाई जा रही है, ना ही वहां पर नंबर लग रहा है। मैं एक बार आपको डेमो दिखाता हूं कि किस तरह से, दिखाना जरा लगा के, आ जाओ दिखाओ थोड़ा सा एक बार। 112 पर कॉल अभी लगाई जा रही है, आवाज खोल देना इसकी। नहीं लग रहा है। सुबह से लगातार कम से कम 500 से ज्यादा बार ये लोग कॉल कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद ना 112 नंबर लग रहा है। अब उठ गया, उठो बात करो। हेलो, अब उठ गया, चलिए। हेलो, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कॉल कट गई यार। उठा था कॉल, मगर उठने के बाद में कॉल कट गया। फिर से ट्राई करते हैं। ऑन रिकॉर्ड अभी हमने कॉल मिलाने की कोशिश की, नहीं मिल रहा है। फिर से ट्राई करते रहो ट्राई। मैं इस वक्त मौजूद हूं बुलंदशहर के साठा में, सुनहरी मस्जिद वाली गली लगती है 11 नंबर, और इस मकान के बाहर तमाम जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए मैं घर वालों से बात करता हूँ। आप बच्चे के पिता हैं? जी हाँ। क्या नाम है? बुद्धा खां। क्या हुआ? इसे एक दोस्त बुला के ले गया फोन करके। एक या दो दोस्त आए थे? फिलहाल तो एक ही दोस्त आया था। एक दोस्त आया था घर पर कल? किस टाइम? करीब 3-4 बजे करीब। 4 बजे करीब। वही से लिवा के ले गया ठीक है। कि जरा यहाँ चल रहे हैं, यहाँ तक पचौते तक। उसके बाद नहीं आया। उसके बाद नहीं आया। भाई आप जी, क्या पता चला आपको? मेरे को पता सर ये चला कि जब हमारे पास दो लड़के यहाँ आए, बोले आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आप अस्पताल पहुँचिए। अब ये भाई मेरा बड़ा, ये अस्पताल पहुँचा, वहाँ पे उसको जवाब दे दिया कि इसको मेरठ रेफर कर दो। उसको मेरठ रेफर कर दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। उसमें पर्चे में लिखा कि शराब पी के बाइक चला रहे थे, उसमें ऐसा कोई कुछ नहीं था, कैसा भी नहीं। वहाँ से मेरठ से रेफर करा। अब हम सब जगह अधिकारियों में, हर जगह हम हुई आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब से पहले भी मेरे भाई को मारा था, मैंने पहले भी। किसने मारा था पहले? इन लोगों ने और किसी ने? इनके और साथ के लड़के ही थे, ये भी साथ है और लड़के भी साथ थे। इन्होंने मारा था, हमने कार्रवाई करी थी इसके साथ, पहले भी सुनवाई नहीं हो रही। जब हमने ज्यादा सुनवाई करी है, जब इन्होंने हमारी सुनवाई करी थी, तो सर अब तो बेटा, अब तो भाई आपका खत्म हो गया। अब सुनवाई कहाँ, क्या रहेगी? अब कौन सी सुनवाई होगी इससे ज्यादा? सर कोई सुनवाई नहीं। पोस्टमार्टम के लिए क्या कुछ कार्रवाई? कल रात से बॉडी यहाँ पर रखी हुई है। कल रात से कर रहे हम पोस्टमार्टम के लिए, कोई हमें सुनवाई नहीं दे रहा है। हम सब जगह जा रहे हैं, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, सब ऐसे ही घुमा रहे हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा सर। सुन नहीं पा रहा है कोई भी। जी। हाँ। आपके भाई को कौन लेकर गया था यहाँ से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार है। हाँ। मेरे भाई को शिवा ले गया था और संजीव आया था। क्या कह के लेकर गए थे? और क्या, हाँ मैं तुम्हें नहीं होली की पार्टी देता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद है मम्मी से कहा, मम्मी तुम है खाना बनाओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। फिर उसके बाद कुछ नहीं पता चला। फिर उसके बाद 11 बजे कॉल आती है मम्मी के पास, सागर नाम के लड़के की, और क्या आपके भैया की मृत्यु हो गई है, आप है अस्पताल आ जाइए और आप रेफर के लिए वहाँ कर दीजिए मेरठ। तीनों दोस्त साथ में गए थे, पार्टी भी साथ में कर रहे थे, मगर जब वापस लौट रहे थे, जा रहे थे, जब ये हादसा हुआ है,
सर इसके बारे में हमें पता नहीं है। ऐसा है, ये घर आ गया था, इसको दोबारा फोन करके उन्होंने बुलाया है। जब ये गया उसके बाद में हमें कोई वारदात की पता नहीं है इसके रात को साथ। 11 बजे आपके पास खबर आई, फिर नहीं, 7 बजे खबर आई थी हमारे पास। फिर खत्म हो गया नहीं, कि एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट की। जी 7 बजे जब हम पहुंचे हैं तो उसके बाद में इसको मेरठ रेफर कर दिया है। उसके बाद में कोई तो उसने कुछ बताया नहीं उस वक्त जब मेरठ की रेफर किया गया था, तो होश में होगा? होश में नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, होश में नहीं था। ना सर, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कुछ बोल भी। नहीं पाया। बस जी सांस चल रही थी सर, हैं? सांस चल रही थी। सांस चल रही थी। तो खत्म कब हुआ था फिर रात? हापुड़ हापुड़ जाते जाते खत्म हो गया। 12:30 बजे करीब। हाँ। अब मैं साजिश कहूं या कुछ और, या फिर एक्सीडेंट, क्योंकि दोस्त पहले घर पर आते हैं और यहाँ से उसे पार्टी के बहाने लेकर चले जाते हैं, और जैसे ही हादसा होता है उस हादसे के बारे में बताते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है। मगर परिजनों का कहना यह है कि उसके बॉडी पर चोट के निशान हैं, एक बाजू टूटा हुआ है, पेट पर चोट के निशान है, कमर पर चोट के निशान हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि उसकी हत्या की गई है। पहले उसको पीटा गया है, क्योंकि जो दूसरे लड़के जो उसके साथ थे वो लड़के फिलहाल फरार हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। घर जाकर उनको देखने की कोशिश की थी आपने? सर घर गए थे हम्म। तो बोले कि उसे मेरठ रेफर कर दिया है हमने। अच्छा। उस लड़के को और दूसरे लड़के की कोई पता नहीं थी। दूसरे की पता नहीं। दूसरे की कोई खैर खबर कोई कुछ नहीं, कोई पता नहीं उसकी। हम्म। फिर अब जो जानकारी मिली है, अब बोले कि उसकी टांग में लग रही है, वो अपने घर है। अच्छा, आपको क्या लगता है? सर हमें तो ये लगता है इसमें साजिश है। क्या? इसे हमारे भाई को ले आकर मारने की साजिश है। एक्सीडेंट कोई केस नहीं, एक्सीडेंट होता तो उसके जिस्म पे और भी कहीं चोट आती, खरोंच आती, मुंह पे इधर उधर आती। सबको पता थी कि इसके पेट में परेशानी है, सब यार दोस्तों को पता थी उसके पेट में अच्छा, ये परेशानी है। बताइए, जो ये दोनों दोस्त हैं, क्या इनसे पुरानी कोई रंजिश थी इसकी? नहीं, कोई रंजिश कोई नहीं रंजिश थी। नहीं थी। नहीं, हाँ। पुरानी कोई नहीं थी। पोस्टमार्टम होने के बाद में ही ये साफ हो पाएगा कि मामला हत्या का है या